वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय। अहैत की अलौकिक कृपा, अहैत की अलौकिक कृपा। वैसे तो मजहबी वादिता के कारण भिन्न भिन्न मजहब एवं संप्रदाय के लोग उस पद के जिज्ञासु साधकों पर कृपा करते ही रहते हैं एवं कुशल कारीगर की तरह उसके लौकिक एवं पारलौकिक कार्य संपादित किया ही करते हैं। परंतु इस परपाटी से अलग हटकर कृपा करने वाले महापुरुष नगण्य ही हैं। आराध्य देव जी द्वारा बिहार प्रांत के एक जनपद की मशहूर एवं बदनाम वैश्या को अपनी अहैत की कृपा द्वारा योग साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना आराध्य देव श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी जैसे पूर्ण योग योगेश्वर की ही बूते की बात है। ऐसी ही एक अलौकिक कृपा का वर्णन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। झांसी मंडल के हमारे परमादरणीय गुरु भाई श्री कृष्णकांत जी द्वारा आराध्य देव जी की कृपा एवं आज्ञा से श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय चलाया जा रहा है। इस विद्यालय से निकले छात्र आज देश विदेश में संगीत का साथ ही योगेश्वर द्वय का नाम रोशन कर रहे हैं। संभवतः 70 के दशक की बात है। परम आदरणीय भाई श्री कृष्णकांत जी इस महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए आज्ञा प्राप्त कर लिए थे एवं संगीत के अंतर्देशीय कलाकारों को आमंत्रित भी कर चुके थे। आमंत्रित कलाकारों में मशहूर कलाकार माननीय उस्ताद बब्बन खां, माननीय उस्ताद साहब खां भी थे। वे कई बार अजमेर शरीफ के अपने रिश्तेदार को, जो अजमेर शरीफ का एक बहुत ही मशहूर कलाकार था, आमंत्रित कलाकारों में मशहूर कलाकार माननीय उस्ताद साहब खान भी थे। वे कई बार अजमेर शरीफ के अपने एक रिश्तेदार को, जो अजमेर शरीफ क्षेत्र के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, आमंत्रित करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं। आर्थिक विपन्नता के कारण आदरणीय भाई साहब उसे आमंत्रित नहीं करना चाहते थे, परंतु माननीय उस्ताद साहब का पीछे पड़ जाना कि बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार है, उसे आप आमंत्रित करने का कष्ट करें। आदरणीय भाई साहब ने उनके उस्ताद साहब को तीव्रतम भावों को देखकर उनसे कहा, आप ही हमारी तरफ से उन्हें आमंत्रित कर दीजिए। उन्होंने आमंत्रण पत्र भेजा एवं श्री बब्बन खां महाविद्यालय के संगीत महासम्मेलन में आ ही गए। छोटा मोटा गोल मटोल चेहरा, स्वच्छ सुंदर पोशाक एवं सिर पर एक मुसलमानी टोपी जिसे तिरछा करके पहनने के बाद श्री बब्बन खां जी की शोभा देखते ही बनती थी। श्री बब्बन खां अजमेर शरीफ से चलकर दोपहर बाद झांसी पहुँचे। सायंकाल स्नानादि से निवृत्त होकर श्री बब्बन खां खूब सज धज कर संगीत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। संगीत सार्वभौम विद्या है एवं उस पर सबका अधिकार है तथा प्रत्येक जाति, धर्म एवं खान पान के कलाकार इस संगीत महाविद्यालय के सम्मेलन में आया करते हैं। अतः कोई अपात्र शरीर इस शरीर को स्पर्श न कर दे। आराध्य देव जी इस सम्मेलन में इस प्रकार चादर ओढ़कर बैठते थे कि उनके शरीर का कोई भी अंग कोई स्पर्श न कर सके।
अजमेर शरीफ का माना जाना एवं संगीत तथा गज़ल का बेजोड़ कलाकार जब सम्मेलन स्तर पर आया तो सीधे श्री आराध्य देव जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सारथी प्रार्थना किया, श्री योगराज जी अपने चरणों के दर्शन तो करा दो, मैं आपको जाके प्रणाम कर सकूं। श्री योगराज जी अपने चरणों के दर्शन तो करा दो जिससे मैं आपको प्रणाम कर सकूं। श्री आराध्य देव जी ने तत्काल चादर हटाकर अपने वरदायनी चरण उसके सामने कर दिए। परम भाग्यशाली श्री बब्बन खां ने उनके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम निवेदित किया। तदनंतर जाकर अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गया। प्रतियोगिता क्रम में जब उसका नंबर आया तो उन्होंने अपना बनाया हुआ उर्दू हिंदी मिश्रित भजन सुनाया। उस भजन का भावार्थ ये था, मैंने कई बार फुलवारियों में अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प अपनी पत्नी के साथ तोड़कर लाया। उन फूलों से जिस फूल की एक या दो पत्ती खराब थीं उसे छांटकर अलग कर दिया। अपने एवं अपनी बेगम के प्रेम एवं श्रद्धा के धागे से गूंथकर उसकी एक आदमकद गजरा बनाई। उसे हिफाजत एवं पवित्रता से अपने तीर्थ स्थल अजमेर शरीफ से अकेले लाया एवं वही माला गजरा खुदाओं के खुदा पीरों के पीर आप श्री योगीराज जी के गले में महान प्रेम एवं श्रद्धा के साथ पहनाकर आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। श्री योगराज जी के गले में महान प्रेम एवं श्रद्धा के साथ पहनाकर आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा की जाए। जब उसने यह कहा कि श्री योगराज जी के कमलवत चरणों में उस्ताद बब्बन खां दीवाना का साष्टांग प्रणाम तो श्री आराध्य देव जी उसे देखकर मुस्कुराए एवं अमोघ आशीर्वाद दिया। दूसरे वर्ष श्री बब्बन खां श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय के सम्मेलन में आए एवं आराध्य देव जी के कर कमलों द्वारा चादर हटवाकर अभयदायिनी श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। श्री बब्बन खां गज़ल के भी बेजोड़ कलाकार थे। इस बार श्री बब्बन खां ने जो गज़ल सुनाई उसकी कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार के हैं। किसी के दिल में समाना कोई आसान नहीं, किसी के दिल में समाना कोई आसान नहीं, किसी को अपना बनाना कोई मजाक नहीं। किसी के दिल में समाना कोई आसान नहीं, किसी को अपना बनाना कोई मजाक नहीं। आराध्य देव जी उस्ताद बब्बन खां के इस गज़ल पर बड़े प्रसन्न हुए। फिर दोबारा यही गज़ल सुने एवं अपने मुखारबिंद से गुनगुनाते रहे। किसी के दिल में समाना कोई आसान नहीं, किसी को अपना बनाना कोई मजाक नहीं। तीसरे वर्ष सब श्री बब्बन खां श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय झांसी के कार्यक्रम में आए तो उनका लोक परलोक बन गया। इस बार के कार्यक्रम में बेजोड़ श्री बब्बन खां ने संगीत का बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शन किया एवं गज़ल की पंक्तियां तो मानो हृदय में जाकर स्थायी रूप से बैठ ही गईं। इस वर्ष के कार्यक्रम में श्री बब्बन खां कुछ परेशानी में थे। प्रातःकाल आराध्य देव जी जब दातून कर रहे थे तो श्री बब्बन खां आदरणीय भाई झा जी के पास गए एवं निवेदन किए कि झा भाई साहब श्री गुरुदेव भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है। आदरणीय भाई जी ने कहा चलिए अभी चलते। दोनों ने देखा कि आराध्य देव जी दंत धावन कर रहे हैं। आदरणीय भाई श्री झा जी ने कहा बब्बन खां बहुत बढ़िया समय है, इसी समय प्रार्थना कर लो। उसने कहा साहब पहले बानक तो बना दो। दोनों श्रेष्ठ कलाकारों ने श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। आराध्य देव जी ने कहा कहो कृष्णकांत क्या बात है। आदरणीय भाई जी ने प्रार्थना किया प्रभु बब्बन खां जी श्री चरणों में कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। आराध्य देव जी ने बब्बन खां से कहा कहो लल्ला क्या बात है। श्री बब्बन खां ने प्रार्थना किया योगराज जी हमारे पारिवारिक खानदानी कुटुंबीजन हमसे द्वेष रखते हैं। श्री बब्बन खां ने प्रार्थना किया योगराज जी हमारे पारिवारिक खानदानी कुटुंबीजन हमसे द्वेष रखते हैं, मुझे परेशान करते हैं एवं जान से मारने की सोच रहे हैं।
आराध्य देव जी ने पास खड़े परमादरणीय गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी को कहा, लल्ला पुष्प का प्रसाद लाओ, लल्ला पुष्प का प्रसाद लाओ। आदरणीय भाई साहब पुष्प का प्रसाद लाए। योगी सम्राट हमारे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने एक फूल को हवा में कई बार उछाला। आराध्य देव जी ने एक फूल को हवा में कई बार उछाला एवं फिर उस्ताद बब्बन खां को देते हुए कहा कि लल्ला इसे अभी खा जाओ, लल्ला इसे अभी खा जाओ। दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल बांका भी नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल बांका भी नहीं कर सकती। तदनंतर उस्ताद श्री बब्बन खां ने बड़े ही विनीत भाव से प्रार्थना किया, योगराज जी हमारे परवरदिगार मन कितना चंचल है, योगराज जी हमारे परवरदिगार मन कितना चंचल है, इस रहस्य को आपसे ज़्यादा और कोई भी नहीं जान सकता। मेरा मन तो कुछ विशेष ही चंचल है, मेरा मन तो कुछ विशेष ही चंचल है। मेरा मन तो कुछ विशेष ही चंचल है, मेरा मन तो कुछ विशेष ही चंचल है। आराध्य देव जी के पास खड़े परमादरणीय गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी को आदेश दिया कि लल्ला प्रसाद लाओ। परमादरणीय गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी मिठाई का डिब्बा लेकर आए। आदरणीय आराध्य देव जी ने एक बर्फी को कुछ देर हाथ में रखकर उछालते हुए प्रश्न किया, लल्ला तुम्हारे कितने बाल गोपाल हैं? आराध्य देव जी ने एक बर्फी को कुछ देर हाथ में उछालते हुए प्रश्न किया, लल्ला तुम्हारे कितने बाल गोपाल हैं एवं परिवार में कितने लोग हैं? श्री बब्बन खां ने प्रार्थना किया, है परवरदिगार योगराज जी परिवार में बस हम दो ही प्राणी हैं, मैं और मेरी बेगम। आराध्य देव जी ने श्री बब्बन खां की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराते हुए बर्फी का टुकड़ा उसके हाथ में दिया और कहा, तब तो तुम अपना काम हुआ समझो, तब तो तुम अपना काम हुआ समझो। प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर पालती मारकर सिर्फ बैठ जाया करो। प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त होकर पालती मारकर सिर्फ बैठ जाया करो। यह कार्य काल प्रातःकाल से ही शुरू कर देना, कल प्रातःकाल से ही शुरू कर देना। जिसे करना है वो सब कुछ कर देगा, जिसे करना है वो सब कुछ कर देगा, जिसे करना है वो सब कुछ कर देगा। आश्चर्य महान आश्चर्य, आश्चर्य महान आश्चर्य। पूर्ण योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके ध्यान में, पूर्ण योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसके ध्यान में दर्शन अपना पूरा जीवन साधना में लगा देते हैं एवं बड़ी मुश्किल से दर्शन लाभ होते हैं, एवं बड़ी मुश्किल से उनके दर्शन लाभ होते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण ध्यान में दिखने उन्हें आरंभ हो गए, वही भगवान श्री कृष्ण ध्यान में उन्हें दिखने आरंभ हो गए। उसने बैठना जारी रखा एवं एक समय यह भी आ गया, खुली आंखों से रहे उसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। अगले वर्ष श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय झांसी के संगीत सम्मेलन से पूर्व संगीत के इस बेजोड़ कलाकार ने आदरणीय भाई श्री कृष्णकांत जी को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, आदरणीय झा साहब धोती कुर्ता का लिबास ओढ़े आपके गुरुदेव हमारे प्राणाधार पूर्ण ब्रह्म हैं। भाई श्री कृष्णकांत जी को पत्र में लिखा था, जिसमें लिखा था, आदरणीय झा भाई साहब धोती कुर्ता का लिबास ओढ़े आपके गुरुदेव हमारे प्राणाधार पूर्ण ब्रह्म हैं। अब तो हालात ऐसे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हमें तंग कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें तंग कर दिया है। खाना खाने बैठूं तो भगवान श्री कृष्ण, शौच करने बैठूं तो भगवान श्री कृष्ण, किसी से बातें कर रहा हूं तो बीच में भगवान श्री कृष्ण, विशेष क्या कहूं, जगा रहूं तो सब तरफ भगवान श्री कृष्ण एवं सो जाऊं तो भगवान श्री कृष्ण। हर समय भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। चल रहा हूं तो भय लगता है कहीं भगवान श्री कृष्ण मेरे पैर से न दब जाएं। वैसे परेशान तो हूं, परंतु छोटे बालक श्री कृष्ण इतने सलोने, इतने मनोहर हैं कि उनका दर्शन सदैव होता रहता है। तथापि ऐसा मालूम होता है कि अभी मेरा मन भरा नहीं है, तथापि ऐसा मालूम होता है कि अभी मेरा मन भरा नहीं है। वैसे परेशान तो बहुत हूँ, परंतु छोटे बालक श्री कृष्ण इतने सलोने एवं इतने मनोहर हैं कि उनका दर्शन सदैव होता रहता है। तथापि ऐसा मालूम होता है अभी मन भरा नहीं है। ऐसी बेजोड़ प्रतिभा के धनी अग्रगण्य संगीत कलाकार पर हुई कृपा को लिपिबद्ध करते समय
यह रहस्य हमारे हृदय में पूर्ण रूपेण घर कर गया एवं आशा है ये कृपा चरित्र पढ़ने से आपके भी दिलो दिमाग में यह बात घर कर गई होगी कि हमारे आपके गुरुदेव पूर्ण योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हैं। उनसे बड़ी कोई भी लौकिक या पारलौकिक शक्ति इस धराधाम पर अब तक अवतरित नहीं हुई है। आगे काल चक्र, युग चक्र, जग चक्र को एक साथ चलाने वाले त्रिजग पावन सदैव वंदनीय आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ही स्वयं जाने। आदरणीय भाई बहनों एवं प्रभु दरबार से जुड़ने वाले नवागंतु प्रिय भाई बहनों, श्री गुरुदेव जी महाराज की आज्ञाओं का अच्छे से पालन करने का प्रयत्न करो। हे भाई बहनों, श्री गुरुदेव जी महाराज की आज्ञाओं का अक्षर से पालन करने का प्रयत्न करो, बार बार प्रयत्न करो। सोचो मत कि क्या होगा, सोचो मत कि क्या होगा। यदि किसी को मकान बनवाना है तो सबसे पहले ज़मीन लेकर नक्शा बनवाता है, उसके बाद मिस्त्री मजदूर ईंट सीमेंट बालू आदि का प्रबंध करने में रात दिन प्रयत्न करता है। हमारे आराध्य जी को तो हम सबको मुक्त करना है, हमारे आराध्य जी को तो हम सबको मुक्त करना है, वो सिद्ध बनाना है या अपने लोक में रखना है। तो आप क्या समझते हैं कि वे हम लोगों के प्रति प्रयत्न नहीं करते हैं या नहीं करते रहेंगे या नहीं करेंगे? ऐसा कदापि मत सोचना। वे कल्याण धन योगेश्वर द्वय प्रतिपल हमारी स्थिति को उच्चतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। अब तो इन्हीं पंक्तियों का भाव मनोगत करते हुए कृपा प्रसंग को यहीं पर विश्रामित करते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नैया के रक्षक माँ चरती सुत अवतारी हैं, हमारी नैया के रक्षक माँ चरती सुत अवतारी हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय प्रभु जी।